तो सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे चारवाक दर्शन। भारतीय चिंतन परंपरा में चारवाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व में लगभग सबसे अधिक स्वीकार्य जीवन जिए जाने वाला दर्शन है। किंतु जब का यह दर्शन माना जाता है, इसकी प्राचीनता के समय में इसे बहुत ही निंदनीय रूप में देखा गया। इस दर्शन को बिल्कुल ही स्वीकार्यता नहीं मिली, ऐसा हमें विविध ग्रंथों से पता चलता है। इस बात का प्रमाण यह है कि इस दर्शन का कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध हमें नहीं मिलता है। जब हम कह रहे हैं कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं मिलता है, मतलब इसके किसी विचारक ने कोई ग्रंथ लिखा हो अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करने के लिए, ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता। तो फिर हम इस दर्शन के बारे में जानते कैसे हैं? तो उस समय में जो अन्य ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उन ग्रंथों में इनकी चर्चा मिलती है। मुख्य ग्रंथ पूर्व पक्ष के रूप में इस तरीके के विचार रखते हैं कि कोई ऐसा विचारक है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो पूर्व पक्ष के रूप में हमें चारवाक दर्शन के बारे में, या इसके लिए एक और शब्द प्रयोग होता है लोकायत दर्शन, लोकायत दर्शन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पूर्व पक्ष के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिसमें चारवाक दर्शन का स्वतंत्र रूप में हमें चर्चा मिलती है। जिसमें तत्व पल्लव सिंह, जयराशि भट्ट जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तत्व पल्लव सिंह। इससे में हमें चारवाक दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा एक दर्शन है सठ दर्शन समुच्चय। हरिभद्र सूरी जी ने ये पुस्तक लिखी है, और ये जिन 6 दर्शनों की चर्चा कर रहे हैं उसमें एक चारवाक दर्शन भी है। सामान्यतः 60 दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा माना जाता है, लेकिन हरिभद्र सूरी जी ने जो पुस्तक लिखी है 60 दर्शन समुच्चय, उसमें उनका अपना एक अलग 60 दर्शन है। माध्वाचार्य जी ने एक पुस्तक लिखी सर्वदर्शन संग्रह, उसमें भी हमें चारवाक दर्शन का चर्चा मिलती है। यहां पूर्व पक्ष के रूप में नहीं है। ये ऐसी पुस्तकें हैं जैसे आपने अभी जो भारतीय दर्शन की पुस्तकें पढ़ते हैं उसमें एक चैप्टर मिलता है, ठीक उसी प्रकार से चारवाक दर्शन इन पुस्तकों में एक अध्याय के रूप में देखने को मिलता है। ऐसे ही एक बृहस्पति सूत्र या लोकायत सूत्र उपलब्ध नहीं है, बस इसका संकलन किया गया है। इसकी भी चर्चा हमको देखने को मिलती है। बाकी वात्सायन के काम सूत्र में भी इस तरीके की चर्चा मिलती है, जहां काम को प्रधान पुरुषार्थ माना गया है। ऐसे आचार्य नंदी जो काम शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, उन उसका भी संकलन उपलब्ध है, तो उसे भी चारवाक के ग्रंथ के रूप में मान लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक ऐसा दर्शन, एक ऐसी विचारधारा जिसका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, जो उपलब्ध भी है तो पूर्व पक्ष के रूप में या किसी पुस्तक के एक अध्याय के रूप में, और वहां भी इसे प्रधान स्थान नहीं प्राप्त है, तो आखिर में हम इसे
चारवाक दर्शन कहते क्यों हैं, इसका नाम चारवाक क्यों पड़ा। तो जब हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं चारवाक दर्शन, तो दो शब्द हो गया, एक चारवाक और दूसरा दर्शन। तो पहले दर्शन शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिस कारण द्वारा, जिस साधन द्वारा चीजों को देखा जाता है उसे दर्शन कहते हैं। तो देखने की सामान्य प्रक्रिया नेत्र द्वारा की जाती है, लेकिन यह इसका बड़ा संकुचित अर्थ है। देखना शब्द हम सामान्य व्यवहार में भी व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो जो विचारधारा, जो दृष्टिकोण, जो दृष्टि लेकर हम किसी वस्तु को, किसी विचार को, किसी सत्ता को देखते हैं, वह दर्शन होता है वस्तुतः। जैसे अभी आप हमें देख रहे हैं, तो आप जब हमें देख रहे हैं और इस समय पे जैसे आप देखते हैं, तुरंत आपको पता चल जाता है कि अभी हम लोग दर्शन की क्लास कर रहे हैं। आप हमें देखते ही ये समझ जाते हैं कि दर्शन की क्लास होगी। तो देखने से हमारे दर्शन नहीं प्रकट हो रहा है ना। तो यह विचार कैसे आ जाता है, क्योंकि आपके मन में पूर्व धारणा है, पूर्व विचार है कि इस समय में क्लास होती है। जब भी हम किसी चीज को देख रहे होते हैं तो एक दृष्टिकोण के साथ देख रहे होते हैं। विशुद्ध रूप से देखना संभव नहीं होता है हमारे आचरण में। तो दर्शन भी कुछ तत्व मीमांसीय, कुछ ज्ञान मीमांसीय, कुछ नीति मीमांसीय मान्यताओं के साथ जगत को देखना है, ईश्वर के को देखना है, आत्मा को देखना है। जब हम चारवाक दर्शन कह रहे हैं, तो चारवाक का जो दृष्टिकोण है जगत को देखने का, आत्मा को देखने का, ईश्वर को देखने का, वही अध्ययन हम चारवाक दर्शन में करेंगे। अभी चारवाक नाम क्यों पड़ा, तो यथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम वैसा गुण। तो चारवाक नाम इस दर्शन का क्यों पड़ा, इसको लेकर मतभेद है विद्वानों में। कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक शब्द चरु धातु से बना है, और चरु मतलब होता है चबाना। तो चूंकि इस विचारधारा में खाने पीने पर, भोग पर अति जोर दिया गया है, अतः इस दर्शन को चारवाक दर्शन कह दिया गया। तो दूसरे इसका संधि करते हैं चारुवाक। चारु मतलब होता है मधुर, मीठा, सुंदर। वाक मतलब होता है वचन। तो कहते हैं चूंकि इनकी बातें मीठी लुभावनी है, इसलिए इस दर्शन को चारवाक कह दिया गया, क्योंकि ये इंद्रिय प्रधान है, इंद्रिय आधारित है, और इंद्रिय चीजों को आकर्षित करती है। तो कुछ लोगों का मानना है कि चारवाक नामक कोई ऋषि रहा होगा, जिसने इसका प्रतिपादन किया होगा, इसलिए इस दर्शन का नाम चारवाक दर्शन पड़ गया। एक कथा पुराणों में आती है, शिव महापुराण में इसकी चर्चा है कि इस दर्शन के प्रणेता देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति ने ये दर्शन असुरों के लिए, राक्षसों के लिए प्रतिपादित किया। कहानी कुछ इस तरह से है, आप लोग जानते होंगे कि देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य तपस्या करने गए थे। इस अवसर का फायदा उठाकर देवताओं के गुरु बृहस्पति शुक्राचार्य का रूप धरकर असुरों के पास, राक्षसों के पास आते हैं और उन्हें एक ऐसा दर्शन, ऐसे जीवन जीने की पद्धति सिखाते हैं जिससे वो आपस में ही लड़के खत्म हो जाएं। और वह पद्धति ही क्या कहलाई, उसका संकलन ही चारवाक दर्शन बना।
फिलहाल ये तो नाम की बात हो गई। तो सामान्यतः जो हमें पूर्व पक्ष के रूप में या जो दर्शन की पुस्तकें हैं जैसे सर्व दर्शन संग्रह, षट दर्शन समुच्चय, इनमें जो अध्याय के रूप में चारवाक दर्शन या लोकायत दर्शन, इनको हम समानार्थी मान के चल रहे हैं, उसका सामान्य अध्ययन हम करते हैं। तो भारतीय चिंतन परंपरा में सामान्यतः क्या होता है कि तत्व मीमांसा केंद्र में रहती है, क्योंकि ऋषियों ने तत्व का दर्शन किया और उस तत्व को सूत्रबद्ध रूप से प्रस्तुत किया। अब वो जो तत्व दर्शन ऋषि ने किया है, सूत्रबद्ध रूप में उसे प्रस्तुत किया गया है, उसको सिद्ध करने के लिए ज्ञान मीमांसा का विकास होता है। तो सामान्यतः यही प्रवृत्ति हमें भारतीय चिंतन परंपरा में देखने को मिलती है, लेकिन चारवाक दर्शन के साथ यह नहीं है। जैसा हमने कहा कि अधिकतर लोग वर्तमान समय में चारवाक दर्शन, चारवाक की विचारधारा को जाने अनजाने में, कई लोग तो जानते भी नहीं कि चारवाक की विचारधारा है, लेकिन उस पर जी रहे होते। सामान्य सी बात होती है, अगर जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं तो उनसे पूछो ईश्वर को क्यों नहीं मानते हो, कहते क्योंकि ईश्वर दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता हम उसे कैसे मान लें। कहते भाई स्वर्ग नरक पे विश्वास करते हो, कहने नहीं हम स्वर्ग नरक पे विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं विश्वास करते, किसने देखा कि स्वर्ग नरक होता है। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, नहीं नहीं हम विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं विश्वास करते, पुनर्जन्म होते देखा है क्या किसी ने। ये सामान्य तर्क है जो सामान्य चर्चा में आता रहता है। तो ये सारा तर्क क्या है कि हम तत्व को तब स्वीकार करेंगे जब उसे ज्ञान, उसका ज्ञान होगा। तो यही सामान्य चीज हमें चारवाक दर्शन में देखने को मिलती है कि तत्व मीमांसा की प्राथमिक नहीं है, बल्कि ज्ञान मीमांसा प्राथमिक है। और ज्ञान मीमांसा में भी इन्होंने अपना दायरा सीमित कर दिया है। और क्या सीमित कर दिया है, इन्होंने कहा प्रत्यक्षमेव एकम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, हम उसी का की सत्ता स्वीकार करेंगे जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों द्वारा होगा। तो इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही ज्ञान है, सही ज्ञान है, ऐसा इस विचारधारा में स्वीकार किया गया, जिसके कारण जो भी इंद्रियेतर ज्ञान है, इंद्रियों से परे ज्ञान है, उसका इन्होंने खंडन किया। और इस खंडन की प्रक्रिया में इन्होंने वेद की प्रामाणिकता को नहीं स्वीकार किया, इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, इन्होंने पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया। ये यही लोक के अतिरिक्त कोई भी परलोक स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए सर्वदर्शन संग्रह में मध्वाचार्य जी ने इन्हें नास्तिक शिरोमणि कहा है। तो चारवाक दर्शन जो लोकायत दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है, वह नास्तिक शिरोमणि है, क्योंकि भारतीय चिंतन परंपरा में मनुस्मृति में मनु ने कहा कि नास्तिको वेद निंदकम, तो जो वेद की निंदा करता है वह नास्तिक है। तो इस आधार पर 9 दर्शनों में 3 नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शन, ऐसा विभाग रूढ़ है कि सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये आस्तिक दर्शन है, क्योंकि ये वेदों की सत्ता, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। जबकि चारवाक, बौद्ध और जैन
इन्हें नास्तिक माना जाता है, क्योंकि ये वेदों के ज्ञान को प्रमाणिक ज्ञान नहीं मानते। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। देखो, ऐसा नहीं है कि चारवाक हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ये वेद को नहीं मानते। अरे वेद तो अस्तित्ववान है, वो तो है, उसको मानते हैं, उसमें जो ज्ञान लिखा है वह प्रमाणिक ज्ञान है, ऐसा नहीं मानते। ठीक है, तो भाई इनका वेद को प्रमाणिक न मानना, ईश्वर को न मानना, पुनर्जन्म को न मानना, स्वर्ग नरक आदि को न मानना, क्यों है? क्योंकि इन्होंने ऐसा ज्ञान का स्रोत स्वीकार कर लिया कि प्रत्यक्षमेव एकम प्रमाणम, जिसका भी हमें प्रत्यक्ष से ज्ञान होगा, केवल हम उसी चीज का अस्तित्व स्वीकार करेंगे। तो प्रश्न है कि भाई केवल प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान क्यों स्वीकार कर रहे हैं? तो ये जो चारवाकी है वो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष के अलावा और जिन भी चीजों से आप ज्ञान मान रहे हो वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि उससे मिलने वाला ज्ञान प्रमाणिक ज्ञान नहीं है, वो बस ऐसे ही चल रहा है। तो उन्होंने जो प्रधान ज्ञान के साधन हैं अन्य चिंतन परंपराओं में स्वीकार किए गए हैं, जैसे अनुमान, शब्द जिसे आगम भी कहते हैं, उपमान आदि का खंडन किया। इन्होंने कहा जब हम कह रहे हैं तो मतलब जिन पुस्तकों में सर्वदर्शन संग्रह, षटदर्शन संग्रह, तो इन सब में जो है, जो चारवाक का अध्याय है उसमें ऐसी चर्चा मिलती है। तो इन्होंने कहा कि अनुमान प्रमाण है। अनुमान कैसे होता है? कि व्याप्ति ज्ञान के आधार पर दो चीजों में व्याप्ति संबंध है, उसमें से हमने एक को देखा तो हम दूसरे का अनुमान कर लेते हैं। कोई अच्छा, आपके इस ज्ञान का आधार क्या है? व्याप्ति। तो व्याप्ति को अनुमान का प्रमाण का माना जाता है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। तो चारवाकी ये पूछते हैं कि व्याप्ति ज्ञान का क्या आधार है? व्याप्ति का ज्ञान कैसे होता है कि दो चीजों में अनिवार्य सार्वभौम नियत संबंध है, ये कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं यदि हम इसको प्रत्यक्ष से माने तो ये तो संभव ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष कभी भी सार्वभौम नहीं हो सकता। उदाहरण हम लें, आग और धुएं के बीच में एक अनिवार्य नियत सहचर्य संबंध है, तो जब भी हम धुएं को देखते हैं तभी हम आग का अनुमान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसे पता चल रहा है कि आग और धुएं के मध्य एक नियत साहचर्य संबंध है? क्या हम इसे प्रत्यक्ष से जान सकते हैं? नहीं, क्योंकि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, हर जगह का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। चलो मान लिया एक बार में हम वर्तमान काल के सभी घटों को, सभी स्थानों में जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ऐसा प्रत्यक्ष कर भी लें, तो अतीत और भविष्य का प्रत्यक्ष नहीं संभव। तो इसे सार्वभौम में नहीं कह सकते। तो यदि प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता तो फिर हम अनुमान द्वारा इसको स्वीकार कर लेते हैं। तो कहते हैं इससे तो समस्या पैदा हो जाएगी, चक्रक दोष उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अनुमान की सिद्धि व्याप्ति से हो रही है, और फिर आप कहिए कि व्याप्ति की सिद्धि हम अनुमान से कर लेंगे तो चक्रक दोष हो जाएगा। इससे पहले हमने चक्रक दोष डिस्कस किया है, आपको पता है, जहां पर ए सेम रिलेशन से डिपेंड है बी पर और बी सेम रिलेशन से डिपेंड है ए पर, तो इस तरीके का दोष चक्रक दोष कहलाता है। जैसे अगर हम पूछें कि श्याम का घर कहाँ है, तो कहा गया राम के घर के सामने। हमने पूछा राम का घर कहाँ है, तो कहा श्याम के घर के सामने। तो क्या हमें पता चलेगा कि राम का घर कहाँ है या श्याम का घर कहाँ है? कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर एक ही संबंध से आश्रित हो रहे हैं और हमें पता नहीं चल पाएगा।
तो ये चक्रक दोष होता है। तो ऐसा कोई बात नहीं, एक अनुमान का आधार एक व्याप्ति है, तो इस व्याप्ति का ज्ञान हमें दूसरे अनुमान से हो रहा है, इस तरीके का अगर हम मान लें तो चक्रक दोष से बच जाएंगे। तो बात तो सही है कि अगर अनुमान एक का आधार व्याप्ति एक है और उस व्याप्ति का ज्ञान हम दूसरे अनुमान से कर लें, फिर उसकी व्याप्ति का ज्ञान तीसरे से कर लें, इस तरीके से कर लें तो चक्रक दोष नहीं होगा। हाँ ये बात सही है, चक्रक दोष नहीं होगा, लेकिन अन्यावस्था दोष हो जाएगा, क्योंकि ये श्रृंखला तो अनंत तक जाती रहेगी। तो तर्क शास्त्र में, तार्किक चिंतन परंपरा में इस तरीके से दोषों से बचने की बात कही गई, इससे बचना चाहिए। तो कुल मिला जुला के अनुमान को ना तो हम, अनुमान का आधार है व्याप्ति, उसको ना तो हम तर्क से सिद्ध कर, प्रत्यक्ष से सिद्ध कर सकते हैं और ना ही अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण स्वीकार नहीं है, आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि वह भी बदले हुए रूप में अनुमान ही है। जैसे कहा कि सभी प्रमाणिक व्यक्तियों का शब्द प्रमाणिक होता है, या प्रमाणिक व्यक्ति का शब्द है अतः यह प्रमाणिक है, तो ये तो एक अनुमान की ही प्रक्रिया होगी, अनुमान असिद्ध है। इसी तरीके से उपमान को भी वो प्रत्यक्ष और अनुमान का संयुक्त रूप मानते हैं, तो ये स्वीकार ही नहीं करते हैं। ना प्रत्यक्ष प्रमाण को के आधार पर सिद्धि हो रही है, ना अनुमान के प्रमाण के आधार पर सिद्धि हो रही है, तो अनुमान को भी प्रमाण नहीं मान रहे हैं और शब्द को भी प्रमाण नहीं मान रहे, उपमान आदि को भी प्रमाण नहीं मान रहे। तो प्रत्यक्ष में वो एकम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, ऐसा इन्होंने मान लिया। तो जब प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है ऐसा स्वीकार किया, तो इसके आधार पर इनकी तत्व मीमांसा कुछ इस रूप में निर्धारित हो जाती है। किस रूप में? कि इनकी तत्व, जो तत्व मीमांसा है वो जड़वादी हो जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष हमें किसका होता है? जड़ का होता है, भौतिक पदार्थों का होता है। तो कौन कौन से तत्व अस्तित्ववान है? केवल भौतिक पदार्थ अस्तित्ववान है। क्यों? क्योंकि भौतिक पदार्थों का ही हमें इंद्रिय प्रत्यक्ष होगा, इंद्रिय द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा, और जो इंद्रियतर, जो भौतिकेतर पदार्थ हैं, जैसे ईश्वर, आत्मा, इस तरीके के पदार्थों को चारवाक दर्शन में स्वीकार नहीं किया गया है। तो चारवाक दर्शन ये कहता है कि चूंकि ईश्वर आदि का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है तो ईश्वर नहीं है। कहते भाई लेकिन चेतना का तो प्रत्यक्ष होता है, तो आत्मा को क्यों नहीं मान रहे? कह नहीं, हमको आत्मा को मानने में प्रॉब्लम नहीं, चैतन्य विशिष्ट देह आत्मा, कि चेतना से युक्त विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, ऐसा मानने में हमको कोई संकोच नहीं है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि आत्मा का मतलब होता है जिसका, जो कभी नहीं मरती, जिसका जन्म होता है, जो जन्म से भी पहले रहती है, मृत्यु के बाद भी रहती है, तो इस तरीके के किसी भी तत्व जिसे हम आत्मा कहेंगे उसे हमें स्वीकार नहीं है। वो कहते हैं कि चेतना है वो चार विभिन्न पदार्थों के, चार विभिन्न भौतिक पदार्थों के एक विशेष अनुपात में मिलने से उत्पन्न हो जाती है। वो उपमा का सहारा लेते हैं। जैसे पान को जब एक साथ लेकर चबाते हैं तो उसमें लाल रंग नहीं होता, लेकिन चबाने की प्रक्रिया में लाल रंग आ जाता है। ऐसे जब अंगूर में मादकता नहीं होती, लेकिन एक विशेष प्रोसेस से उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उसमें मादकता आ जाती है। तो वो चेतना को क्या मानते हैं?
बाई प्रोडक्ट किसका? मटेरियल पदार्थों का, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का। इसलिए इसे भौतिकवाद कहा जाता है। इस फिलॉसफी को मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी कहा जाता है, भौतिकवादी दर्शन कहा जाता है। तो भौतिकवादी दर्शन कौन सा दर्शन होता है? जो यह मानता है कि मूल में भौतिक पदार्थ है और चेतना उसका बाई प्रोडक्ट है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बकाया यादृच्छ, बस ऐसे ही हो जाता है, कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये प्रयोजनवादी दर्शन नहीं है कि चेतना के उत्पन्न होने का कोई प्रयोजन है, ऐसा नहीं है। और ईश्वर आदि का चूंकि प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो ईश्वर आदि का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता है। तो जब ईश्वर नहीं है, तो अच्छे कर्म बुरे कर्म आदि का फल देने वाला भी कोई नहीं है। वो कहते हैं यदि आपने कोई बुरा कर्म, चोरी आदि किया है और आप राजा से बच गए, तो राजा ही ईश्वर है, वही सजा दे सकता है, और कोई सजा नहीं दे सकता। अगर आप राजा से बच सकते हो तो आप चोरी कर सकते हो। तो यहां से उनका नैतिक विचार निकल के आता है। नैतिक विचार के लिए एक बहुत प्रसिद्ध सु श्लोक है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घितम पीबेत भस्म भूतस्य देहा पुनरागमा कुतः। कि जब तक जियो सुख से जियो, यह मानने वाला विचार सुखवादी विचार कहलाता है। तो चारवाक दर्शन सुखवादी दर्शन हो गया। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घितम पीबेत, अगर आवश्यकता पड़ती है तो ऋण लेकर घी पियो, ऐसा माना। आवाज आ रही मेरी? आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ऋण लेकर घी पीने की बात कही जा रही है। एक मिनट, मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, तो ऋण लेकर घी पियो, इस तरीके की विचार आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साधन सुख के साधन है, घी यहाँ क्या प्रतीक है? किस चीज का? सुख के साधन का। तो सुख के साधन को इकट्ठा करने के लिए आप कुछ भी कर लो। तो ऋण ले लेंगे तो भाई ऋण वापस भी तो करना पड़ेगा, और ऋण अगर वापस नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। तो वो क्या कह रहा है कि ऋणम कृत्वा घितम पीबेत, ऋण लेकर भी पियो, मतलब जो भी सुख के साधन है उनका उपभोग करो। क्यों? क्योंकि भस्मीभूत से देहा, यह शरीर नाशवान है, और जब ये नष्ट हो जाएगा तो फिर थोड़ी ना आएगा। दूसरा, अगर आप नहीं भी दे पाए तो कोई बात नहीं, खत्म हो गया। और पुनर्जन्म तो होता नहीं है कि आपको फिर से आएंगे तो पहचान लेगा और फिर से उधार देना पड़ेगा। पाप जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये वो मानते हैं। तो भू चैतन्यवाद का इनका विचार है, मतलब जो चार भौतिक पदार्थों से चेतना उत्पन्न होती से भू चैतन्यवाद कहते हैं। बस यही शरीर है, यही आत्मा है। और मरणम यो अपवर्ग, मृत्यु से ही अपवर्ग हो जाता है, क्योंकि इस मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। कामयो पुरुषार्थ, काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है, और अर्थ उसका सहायक पुरुषार्थ है। क्योंकि काम भोग करने के लिए साधन चाहिए, और उसमें धर्म की कोई रोल नहीं है, मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ नहीं है, ऐसा चारवाक दर्शन में
माना गया। और सुखवाद में भी तो कई जगह ऐसा चर्चा मिलता है, विद्वानों ने इसका विभाग किया है चार वाकों का, कि एक निकृष्ट चारवाकी, एक उत्कृष्ट चारवाकी, श्रेष्ठ चारवाकों की बात करते हैं। तो निकृष्ट चारवाकी कहने का मतलब है कि जो सुख में विभेद नहीं करते, जो मानसिक सुख और शारीरिक सुख को एक ही जैसा मानते हैं, अभी जो सुख मिल रहा है उसी के पीछे भागो, उसी को प्राप्त करो, कल जो सुख मिलेगा उसकी चर्चा नहीं करनी, उसके लिए त्याग नहीं करना। और कुछ शिष्टाचार वाकी हैं, ऐसा विवाद किया गया कि जो ये मानते सुख महत्वपूर्ण है, सुख चाहिए, लेकिन अगर कल ज्यादा सुख मिल रहा है, मतलब कल नौकरी मिल जाएगी, आज पढ़ाई कर ले, तो आज सब त्याग करके पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कल नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलेगी तो सैलरी आएगी, सैलरी आएगी तो आप सुख के सारे साधन इकट्ठा कर पाइएगा। तो एम अभी भी भोग ही है, सुख ही है, काम ही है, लेकिन का तरीका बदल गया। तो मुख्य रूप से चारवाक दर्शन में हमें जितना जानना है वो यही बातें हैं। फिर भी आप में से अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं? तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।